सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के लिए मैं आपके लिए लाई हूं एक अल्टीमेट कॉम्बो पैक जो आपकी प्रिपरेशन को 5 टाइम्स बूस्ट कर देगा। सो हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र आप सभी लोगों को। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी सीए फाउंडेशन की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज के वीडियो में जैसे आपको टाइटल से समझ में आ रहा है कि मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर एक काम तो करते जाओ, अब जब चैनल पर आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। और आज के वीडियो का लाइक टारगेट हम रखेंगे 100 लाइक्स का, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके एग्जाम ओरिएंटेड रिलेटेड मैं आपके लिए लाती रहूंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका जो सीए फाउंडेशन का 1.5 डेज का एग्जाम गैप है, आपको उसको कैसे इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करना है। और इसके लिए मैंने आपका पूरा डिटेल प्लानर यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में बना के हुए रखा हुआ है। ये प्लानर जो है वो आपको मैं बता देती हूँ, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा कि आपको किस दिन क्या क्या करना है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सीए फाउंडेशन लॉ के रिविजन प्लान में अगर आप चेक करेंगे तो आप इसमें सबसे पहले डे 1 देखिए। डे 1 को मैंने प्लान किया है 16 सितंबर को कि आप जब एग्जाम देखे आप 5 बजे घर पे आओगे तो 7 PM आप 6 बजे तक 5 बजे आपने एग्जाम दिया, फिर आप घर पे आ गए तो आपको एनी हाउ 6:30 और 7 PM तक आपको पढ़ने बैठना है। और डे 1 पे आपको कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो कंप्लीट कर देना है। और उसमें आपको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए मैंने उसके साथ में टाइम भी लिखा हुआ है कि आपको कितने ड्यूरेशन में ये कंप्लीट करना है। डे 2 में मैंने आपका शेड्यूल प्लान किया है मॉर्निंग 6 o'clock से, और 6 o'clock से लेकर आपको 5 घंटे मतलब 6 बजे से लेकर आपको 11 बजे तक बच्चों क्या करना है, आपका जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आप इस बीच में ऑफकोर्स 15 मिनट्स का जो है वो आपका लंच ब्रेक ले लीजिए, और 11 और 11:30 जैसा भी आपका टाइमिंग है आप उस टाइम पे लंच और ब्रेकफास्ट जैसा भी आपका शेड्यूल रहता है वैसा आप करें। 11:30 बजे आपको पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करना है। देन 4 PM पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन कौन सा यूनिट करना है वो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ है। फिर आपको डे 3 पे क्या करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कब प्लान करने हैं, वो सारी चीजें अलॉन्ग विद देयर टाइमिंग्स कि कौन से चीज को आपको कितना टाइम देना चाहिए, वो सब चीजें मैंने यहाँ पे डे वाइज प्लानर में लिखी हुई है। तो आप प्लीज जाके इसको चेक कर लीजिएगा, और इसमें आप आपके रिमार्क्स जो है आपका कितना कितना हो चुका है ये सारी चीजें भी आप इसमें मार्क करते जाइएगा, सो दैट आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। करेक्ट है ना? तो इसके बाद अब जब आपने ये कर लिया है तो मैंने अभी तो कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी सीए फाउंडेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, और आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा आपने उस पर लाइक कमेंट करके पूछा कि मैम हमको ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में कैसे रहेगा, क्या टॉपिक्स करने हैं इसमें डिटेल। तो वो सारी चीजें भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो है, उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहां से जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और या फिर यहाँ पे मैंने उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पूरा चैप्टर वाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो जो मुझे लग रहा है वो सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है इस पीडीएफ में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए प्रायोरिटी पे, ये वो सारे टॉपिक्स है जो आपको प्रायोरिटी पे करने हैं। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब एग्जाम के दिन आपके ये टॉपिक्स छूटने नहीं चाहिए, ये तो आपको करके ही जाना है। फिर कंपनीज एक्ट में क्या प्रायोरिटी है, एलएलपी में, नेगोशिएबल में, ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे पीडीएफ में बना के दे रखी है। और इसके साथ मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमको राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत आ रहा है, हमारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है सीए फाउंडेशन का सॉल्व करने के लिए। तो उन बच्चों के लिए भी मैंने ये प्लान किया है कि आपको सीए फाउंडेशन लॉ का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी फ्री में अवेलेबल होगा सॉफ्ट कॉपी में हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो भी मैं वहां पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिए जो क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए। तो दिस इज द क्वेश्चन बैंक जो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे सीए फाउंडेशन का। इसमें जनवरी 25 तक के जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस है वो सारे यहाँ पे डले हुए हैं, आप चेक करेंगे, आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सबके सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इवन मैंने आपको इस क्वेश्चन बैंक में ये भी लिख के दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जून 24 में ये क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था और कितने मार्क्स का ये आया था। तो ये आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। आप देखिए इंडियन रेगुलेटरी का जन 25 का है, 4C में है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन में और बेटर करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और इंटरेस्टिंग और मजेदार और एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए इवन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे फॉर ईच एक्ट।
कंपनीज एक्ट की आपको कुछ ऐसे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जहां पे लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी सिंप्लीफाइड करके दी है आईसीआई के अकॉर्डिंग। आईसीआई जो मॉड्यूल है उसमें लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर दिया है। और इवन इसमें मैंने जो कीवर्ड्स है वो ही उन पर ही फोकस करके मैंने यहाँ पे ये जो हैंड रिटन नोट्स है बनाए हैं। हर एक्ट के आपको मिलेंगे, कंपनीज एक्ट के भी मिलेंगे आपको, एलएलपी एक्ट के भी मिलेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के भी मिलेंगे, ऐसे आपको डिफरेंट एक्ट की आपकी ये वीडियोस आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके बहुत हेल्प होने करने वाली है आपको एग्जाम में। इससे आपको ये हेल्प होगी कि आपको क्या रिवाइज करना है, कब रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है और कहाँ से रिवाइज करना है। ये सारी चीजों में आपको ये जो पूरा पैक है वो आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चों। और ये आपको सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं करेगा, ये आपको एग्जाम हॉल में जाके कॉन्फिडेंस भी देगा कि आप एग्जाम सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का जो पेपर है वो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, तो उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ये जो वीडियो है, तो ये वीडियो आपके लिए अल्टीमेट गेम चेंजर होने वाली है। एंड दिस इज द लास्ट टाइम जब आपको पूरी मेहनत करके, आपको प्रोडक्टिव तरीके से मेहनत करके आपको इस अटेम्प्ट को क्लियर करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आपको एग्जाम में 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, जो एग्जाम के 3 आवर्स होते हैं उनको कैसे इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना है, उस पर भी वीडियो बनाओ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप वहां पे लिखो 3 आवर स्ट्रैटेजी, 3 आवर स्ट्रैटेजी, तो मैं आपको डेफिनेटली वहां पे भी गाइड करूंगी कि 3 घंटे में आपको कैसे लॉ में प्लान करना है, सो दैट आपके आंसर राइटिंग और आपका पेपर कंप्लीशन जो है वो पूरा हो सके। टिल देन सी यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।